इतना बोल के हम चल आए अपना खरहानी ने, और वही खरहानी ने बीच ने आकर पिटाई कर रहे थे, वो जी हमको मार के गिरा दिया दोनों के। आए तो कहा कि जल्दी ले जाओ वजह से हमको अथी थाना से जल्दी ले जाओ, भगा दिया हमको कि जाओ हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ का दलान है जे कहा दलान कर रहा है। हाँ, पूरे बिहार में जितने भी यादव लोग रेप हत्या बलात्कार कर रहा है, पहले तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ मीटिंग होता है, उसके बाद सुबह घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसका सबूत हमारे पास है। थाना अध्यक्ष के भी पता नहीं कि SC/ST में कितना दिन में आरोप पत्र समर्पित होना चाहिए। थाना अध्यक्ष तो यहाँ के नपुंसक हैं, निकम्मा है, नामर्द हैं। दलित को पकड़ने के लिए मर्द हो जाते हैं और बैकवर्ड फॉरवर्ड को जब पकड़ने की बात आती है तो ये नामर्द हो जाते हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। देखिए गोल्डन दास जो है, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन देखिए कि एक और जो है मामला जो है आ गया है तेलाड़ा थाना में। कहाँ से आई हैं आप? हम आए निर्बल बिघा से सर। हम लोग के आवेदन दिए जो मुंशी जी नहीं लिए, और मुंशी जी अपना मन से लिखवा दिए हमको आवेदन काट के, और हमको इतना मार है, और तेलहड़ा थाना ने पैसा लेके आई, घूस खा के हमको केस के दम हल्का कर दिया। कौन मारा है आप लोगों को? मारा है सुरेंद्र यादव, मारा है राजीव रंजन। क्यों मारा है? क्यों मारा है कि खाली अथी हो रहा था वजह समाज के काम। कहाँ पर? देवी स्थान में। देवी स्थान कहाँ है? निर्बल बिघा ने। अच्छा। और निर्बल बिघा खाली इतने बोले कि 10 फीट छोड़ के ना खताई कर, इतने ने हम आप इतना बोल के हम चल आए अपना खरहानी ने, और वही खरहानी ने बीच ने आकर पिटाई कर रहे थे, वो जी हमको मार के गिरा दिया दोनों के। FIR नहीं लिया था? FIR बढ़िया से नहीं लिखा हमको, नहीं लिखा। मुंशी हम दिए FIR लिख के जो काट दिया हमको, और अपन मन से FIR लिखा। और दरोगा यहाँ मरीज के लेके आए तो कहा कि जल्दी ले जाओ वजह से हमको अथी थाना से जल्दी ले जाओ, भगा दिया हमको कि जाओ हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ का दलान है जे कहा दलान कर रहा है। हाँ, गोल्डन जी दलान कहा जा रहा है न्याय देने के बजाय। सबसे पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इसलिए कि बिहार में अभी उनका सरकार है और उनके सरकार में उनका जात सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग के कितना बुरा हाल होगा ये देखने वाली बात है। कौन सा बहुजन का आप लोग बात करते हैं? और सबसे बड़का कायर वो यादव के हम कहेंगे, वो क्या हम कहें, मुंह से तो खैर नामर्दी और ऐसी तो निकलवे करेगा, वो बिल्कुल नामर्द है और निकम्मा है और कायर है। अगर वो मर्द होता तो ये माता बहन पर हाथ नहीं उठाता। तो जो जात अपना जात के नहीं हुआ, जिसे कुत्ता के मांस खा जा रहा है, जादव को नहीं छोड़ रहा है, तो वो जात किसी काम का नहीं है। और ऐसे जात को तेजस्वी यादव तो खैर ये अगर मारा भी है तो तेजस्वी यादव की इशारा पर मारा है। पूरे बिहार में जितने भी यादव लोग रेप हत्या बलात्कार कर रहा है, पहले तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ मीटिंग होता है, उसके बाद सुबह घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसका सबूत हमारे पास है। लेकिन तेजस्वी यादव जो है सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार सर कहते हैं। तेजस्वी यादव मदद करते हैं उसी को जिसके पास राइफल है, जिसके पास 50 बीघा खेत है, जिसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। और तेजस्वी यादव के साथ और तेज प्रताप के साथ बहुत सारा ऐसे लड़के हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं बंदूक और राइफल के साथ, जिसका सबूत हमारे पास है। क्या सबूत है आपके पास? बोले तो कि जो लड़का तेजस्वी यादव के बगल में बैठ के चाय पीता है, मलाई खाता है, वो इधर चमार लोग के बंदूक दिखा के सबकी इज्जत लूटने का काम करता है। इनका ठीक है FIR करने आए तो ठीक है, दलान नहीं है तो क्या थाना अध्यक्ष के ये दलान है? ठीक है, ये इनको ये पढ़ल लिखल नहीं है। FIR में ये भी नियम है, आप लोग एक और हम बता दे रहे हैं कि कोई भी अगर अनपढ़ व्यक्ति थाना में अगर आता है तो थाना अध्यक्ष उसको बैठाएं और वीडियो बयान ले, और वीडियो में जो जो बोलता है उसको आवेदन लिखे और आवेदन लिख के उस पर धारा लगा के कार्रवाई करें। लेकिन क्या इन लोग को बयान लिए वीडियो? नहीं। क्या इन लोग जो बोलना चाह रहा था वो आवेदन में लिखे? नहीं। जो धारा लगना चाहिए तो धारा लगाएं? नहीं। इसलिए कि या तो तेजस्वी यादव को फोन आ गया होगा, ना तो जो यादव मारे हैं वो मोटा रकम यहाँ के हाँ, रुपया दे के चाट दिया हमको केस में। आप भी यादव जाति से हैं? हाँ। कौन जात है? हाँ, यादवे हैं सर। आप भी? हाँ, फुलाया है मार के हाँ, वही काला काला हुआ है। हाँ, इस सब काला वही मारा है, वही काला मार किया है हमको। देखिए तेजस्वी यादव जो है यादव समाज से उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM है, लेकिन देखिए कि उन्हीं के स्टेट में उन्हीं के लोग जो है सुरक्षित नहीं है और लगातार जो है मारपीट कर रहे हैं। दलितों के साथ तो लगातार जुल्म शोषण अत्याचार हो ही रहा है, लेकिन अपनी जाति को भी नहीं वो बचा पा रहे हैं। इधर
से छोगो के हम उनको दने मारो नहीं है और छोगो के हम लोग के एफआईआर कर दिया। मैंने झूठा मुकदमा कर दिया गया। हाँ, झूठा मुकदमा कर दिया हम लोग पर। पूरे बिहार राज्य में गुंडागर्दी सरकार है, गुंडो राज की सरकार है। और थाना कहा कि तुम लोग के पहले जेल दे देंगे जी। हाँ, थाना अध्यक्ष का कायराना हरकत। इनका नहीं ना कहिए हॉस्पिटल में हम फोटो लिए थे ना, याद है? हमको क्या याद है, हमको तो मार के पाड़ दिया था। है ना कि हम चोर हैं, हम घूसखोर हैं, हम भ्रष्ट हैं, जिसका सबूत गोल्डन लेके आया है। कानूनन बात करे, सिस्टमेटिक बात करे। अगर मेरा मांग गलत है तो हमको अब जेल भेजिए, और जब सही है तो फिर आप जेल जाइए, और नहीं तो उसका जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि गार्ड देने का प्रावधान नहीं है, जाके हम लोग सुरक्षा में। ये तो लग रहा है कि झोला छाप जो एसआई जो थे दरोगा, ये झोला छाप एसआई थे, ये घूस दे के नहीं तो किसी के जूठा चढ़ के दलाली करके आए हैं। अगर कोई काबिल और कानून अगर पढ़ने वाला होता तो साफ पता कि हाँ ऐसा प्रावधान है। तो एसएचओ साहब कहाँ है? एसएचओ साहब मुंह छिपाकर कहाँ भाग गए हैं? तो क्या कहेंगे, सवालों से आपसे बचते हुए नजर आए एसआई साहब, क्या कहेंगे? मेरा एक ही कहना है कि एसएचओ साहब यहाँ आए और मेरा सवाल के जवाब दे, जो मेरा मांग है उसको संतोषजनक जवाब दे, हम लोग पुनः चले जाएंगे। तो आप पहले बताए कि आप आ रहे हैं। पहले ये लेके दूसरा आंदोलन है भाई साहब। एक बार अशोक मिश्रा एसपी को भी हम लोग घेरे थे, तो एसपी साहब ऑफिस छोड़ के भाग गए थे। इसलिए कि जब से एसपी अशोक मिश्रा यहाँ पर आए हैं, आप डाटा देख लीजिए थी नालंदा जिला के कि दलितों के बेटी बहन के इज्जत और जान किसी का सुरक्षित नहीं है। और अधिकांश केस में जो जात के अशोक मिश्रा एसपी है उसी जात के अपराधी भी है। तो क्या लगता है कि थाना का घेराव करने से न्याय मिल जाएगा? जी, थाना का घेराव करने से न्याय आपको बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसी जगह डटे रहेंगे। अगला स्टैंड आप लोग का क्या हुआ सर इसके बाद? अगला स्टैंड थाना देख, थाना में ताला मारेंगे। ताला मारिएगा? बिल्कुल, इसलिए कि यहाँ आप लोग के दलाली करने के लिए कोई नहीं बैठाया है। आप लोग के यहाँ कोई चुगली करने के लिए नहीं बैठाया है। ठीक है, आप लोग आइए यहाँ पर और न्याय दीजिए, और न्याय नहीं दीजिएगा तो थाना बंद हो जाएगा। किस लिए थाना खोला गया है? न्याय देने के लिए ना, कि किसी की बेटी बन के रेप करवाने के लिए। गोल्डन जी, पूरे बिहार भर में दलितों के साथ जुल्म शोषण और अत्याचार जो बढ़ रहा है और उसमें पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? उसी के लिए गोल्डन 10 पैदा हुआ है, और जहाँ जहाँ गोल्डन गया है वहाँ अपराधियों का दहशत हो गया है, और यहाँ भी वही काम करने आए हैं। क्या करेंगे आप? यार न्याय छीनने आए हैं। न्याय छीनेंगे आप? बिल्कुल। गोल्डन दास को संविधान मालूम नहीं, इस तरह के प्रावधान नहीं है, उसके बाद जबरदस्ती आप मांग करने के लिए थाना पे घुस गए। हम तो बोले कि थाना जो कह रहा है वो नहीं सुने, हम जो कह रहे हैं वो भी नहीं सुने, लेकिन जो कानून में जो लिखा हुआ वो तो पढ़ ले कम से कम। थाना अध्यक्ष सही आए हैं बिना पढ़े हुए? थाना आदेश कहाँ आए? थाना आदेश के तो ये भी पता नहीं कि SC ST में कितना दिन आरोप पत्र समर्पित होना चाहिए। थाना आदेश तो यहाँ के नपुंसक हैं, निकम्मा है, नामर्द हैं। दलित को पकड़ने के लिए मर्द हो जाते हैं, और बैकवर्ड फारूक जब पकड़ने की बात आती है तो ये नामर्द हो जाते हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। तो क्या लगता है सर, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की आप लापरवाही मानते हैं या फिर सरकार? पुलिस प्रशासन खुलेआम दलितों पर गुंडागर्दी करवा रहा है, दलितों के साथ। लेकिन यहाँ के तो बैकवर्ड ही है थाना अध्यक्ष। देखिए, बहुजन समाज में दो तरह के लोग हैं, एक गांधी जी के हरिजन है और एक बाबा साहब के बहुजन है। तो जो लापरवाही करते हैं वो गांधी जी के हरिजन उसे मानते हैं, और जो एक्टिव, जो ईमानदारी और न्यायप्रिय जो पदाधिकारी होते हैं उसे बाबा साहब के बहुजन बोलते हैं। तो ये तो गांधी जी के हरिजन पक्का है, जो साबित हो रहा है। अगर बाबा साहब के बहुजन होते तो आज इतना लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ता। आ गए हैं आपसे सवालों। बिल्कुल, अब जाके पूछिए SHO साहब से उनका क्या कहना है। ठीक है, जाइए आप लोग जाइए।